हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और आज मैं अपने इस रूम का थोड़ा सा लुक चेंज करने वाली हूँ। लुक क्या चेंज करना है, बेसिकली मुझे ये सारी चीज़ें धुलने में डालनी थी। मतलब मेरे सोफ़ा पे जो कवर है ना, ये काफ़ी वक्त से पड़ा हुआ है। मैं प्लान कर रही हूँ इसे धोने का। ऑल्सो ये कुशन कवर्स वगैरह भी धो डालूँगी और जो दूसरे कुशन कवर्स हैं वो सब लगाऊँगी। तो ऐसा करने से थोड़ा सा लुक चेंज तो आ ही जाता है। हाथ के हाथ में एक दो चीज़ें मेरे पास ऑर्नामेंटल रखे हैं, डेकोर पीसेस, तो वो भी अरेंज कर दूंगी, कर्टन भी चेंज कर दूंगी, तो लगेगा कि थोड़ा सा रूम का मेकओवर हो गया है। बहुत ज़्यादा पसंद है इसका कलर कॉम्बिनेशन भी, और इसका जो एक शीन है ना, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा शाइनी सिल्की फील देता है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये बस मेरे पास 3 ही है। मतलब इस रूम में मैं जो भी कर्टन डालूँ वो मेरे पास एटलीस्ट 5 तो होने ही चाहिए, क्योंकि किचन का जो एंट्री है वो भी इसी रूम से होती है। तो फिर अलग अलग कर्टन अच्छे नहीं लगते, या तो फिर आप उधर शेयर कर्टन डालें तो अच्छा लगता है। तो मैंने पहली बार ट्राई करने के तौर पे शेयर कर्टन्स भी मंगाए हैं। और मैं है ना, मतलब जो किचन वाली पैसेज है ना, उधर शेयर कर्टन डालूंगी। तो वो थोड़ा सा एंट्री में ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं लगेगा, शेयर है तो ब्यूटीफुल लगेगा। और विंडो पे तो नहीं डाल सकते उतना शेयर, तो वरना बहुत ज़्यादा सनलाइट आएगी। शानू, मैं पकड़ के खड़ी हो जाती हूँ, नीचे से तुम ये जो नॉट्स है ना इसको खोल दो। बट उसको समझ नहीं आया, तो फिर मैंने सोफ़ा उसको थोड़ा सा फंसा कर दे दिया है पीछे दीवार से थोड़ा सा टिका करके। तो वो पकड़ कर खड़ी हो गई और नीचे से मैंने जितने भी नॉट्स हैं वो खोल दिए हैं। वैसे भी गांठें खोलने में मैं एक्सपर्ट हूँ, सच कह रही हूँ। मतलब जो राखी वगैरह हो जाती है या हाथ में कोई भी आप धागे बांधते हो ना, वो एकदम छोटी सी गांठ हो जाती है, फिर खुलती नहीं है। पर मैं खोल लेती हूँ, पता नहीं क्यों, मैंने बहुतों की खोली हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे एक्टिविटी, कैसी भी ट्रबलसम गांठ हो मैं आराम से खोल लेती हूँ। तो दोनों के दोनों जो सोफ़ा कवर्स थे वो ये नॉट से सिक्योर किए जाते हैं। इनकी नॉट्स खोल करके आज तो ये जाएंगे धुलने के लिए। तो मैंने यहाँ से कर्टन उतार दिया और इसके ऊपर मैं ये डाल रही हूँ शेयर कर्टन है। ये बेसिकली हार्ड स्ट्रिंग कर्टन है, ये 4 के सेट में आता है और इसका जो मटेरियल है वो पॉलिएस्टर है। इस पर हार्ट का शेप बना हुआ है जो बहुत अच्छा लगता है। वहाँ लिखा हुआ था कि ऑरेंज है, बट ये मुझे थोड़ा येलो लग रहा है। इन कर्टन्स का साइज़ है 3.5 बाय 6.5 और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। शेयर कर्टन्स हैं, ये आपके रूम को एक लाइट इफेक्ट देते हैं। और ये जो स्ट्रिंग कर्टन्स है ना, इनका प्राइस है ₹489। वो तो मैंने फ़िलहाल के लिए उठा करके रख दिए हैं। जब मैं वापस सोफ़े पे कवर डालूंगी ना तो ब्लू वाले लगाऊंगी, वो उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। फ़िलहाल के लिए जो छोटे वाले हैं ना 16 बाय 16 की जो मेरे कुशन्स हैं, इन पर मैं दूसरे कवर डाल रही हूँ। मैंने ये अभी लेटली मंगाए हैं ये कुशन कवर्स। ये सेट ऑफ 5 में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट इसके ऊपर बनाया गया है और इसके डायमेंशन है 16 बाय 16 इंचेस। इसका मटेरियल है जूट एंड डूपियन सिल्क बैग है और आपके रूम को एक बहुत ही अच्छा कलरफुल इफेक्ट देते हैं, एक वाइब्रेंस ऐड करते हैं ये कुशन कवर्स। $356। और नेक्स्ट है ये एक और कुशन कवर। ये बेसिकली मैंने मंगाया था
इंच का है और ये एक सिंगल पीस कुशन कवर है। मुझे इसका सेट बनाने के लिए एक और मंगाना पड़ेगा। एंड दिस इज़ टफ्टेड डायमंड 2 ब्लॉक अक्रॉस कुशन कवर एंड द प्राइस ऑफ दिस कुशन इज़ ₹309। बट ये जो कुशन कवर है ना, ये है डील ऑफ द डे में भी, यानी ये है आज का डील ऑफ द डे प्रोडक्ट। इसका मतलब है अगले 24 आवर्स में अगर आप इस प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको मिलेगा ये फॉर ₹299 ओनली। मैंने ये यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज़र टाइप है, मैक्रेमे का है, इसमें शेल्फ आता है, तो ये मैंने यहाँ लगा दिया है। और ये जो आप देख रहे हो ये बहुत ही सुंदर बुद्धा डेकोर ट्रे है। दिस ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट लुकिंग बुद्धा हेड स्टैच्यू दैट हैज़ टी लाइट कैंडल होल्डर विथ ट्रे सेट एंड इट कंटेन्स 1 बुद्धा हेड, 1 wooden tray, 1 lotus tea light candle holder, 1 candle and 1 potpourri pack. This could be a great gifting option too, and the price of this beautiful set is ₹497. And next I have this beautiful LED string. This flower LED string is appropriate for Christmas decor. आप आपके रूम को इससे डेकोरेट कर सकते हो। ये फ्लावर फेरी लाइट बहुत ही सुंदर लगती है। ना सिर्फ रूम, आप इसे अपने विंडो, वॉल्स, ट्रीज, बालकनी जहाँ चाहें सजा सकते हैं। एंड द प्राइस ऑफ दिस ब्यूटीफुल LED फेरी लाइट इज़ ₹349। और बस इसी के साथ इस रूम का जो मेकओवर था, जो लुक चेंज था, वो भी हो चुका है डन। बताइएगा आपको कैसा लगा। और इनमें से किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक नाम से क्लिकेबल लिंक मैंने रख दिया है, उस पर क्लिक करके आप इनमें से किसी भी प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑल्सो नाउ यू कैन प्लेस योर ऑर्डर थ्रू व्हाट्सएप एज वेल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप लिंक नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करके जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो यू विल बी प्रोवाइडेड असिस्टेंस एज वेल। एंड नाउ यू ऑल्सो गेट 5 days रिटर्न एंड 5 day एक्सचेंज पीरियड एज वेल। और आप में से वो सभी लोग जो मेरा लिंक से पहली बार शॉपिंग करेंगे, ऑल द न्यू कस्टमर्स विल गेट 10% ऑन देयर फर्स्ट ऑर्डर। आपको इस्तेमाल करना है मेरा लिंक 10 और इसका इस्तेमाल करके आपको मिलेगा आपके फर्स्ट ऑर्डर पे 10% का डिस्काउंट। और ये देखो आप, कपड़ों का कितना ढेर लग गया है। ऑलरेडी वॉशिंग मशीन चल रहा है और ये मेरे कम से कम 3 दिन में धुलेंगे। वो बच्चे नहाए हैं तो उनके कपड़े भी हैं, सब लोग नहाए और ये एक्स्ट्रा हो गया। और राइस है ना मेरा यहाँ पर डब्बे में ख़त्म हो गया तो रिफ़िल कर रही थी मैं। देन आई थॉट आपको बता दूँ, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं कई बार बता चुकी हूँ, बट नए व्यूवर्स जुड़ते हैं ना, आई यूज़ दिस वाला राइस। लेकिन आजकल मैं ये भी रोज़ नहीं इस्तेमाल करती हूँ, डेली के लिए मैंने एक अलग वेट दिखाती हूँ। मैं डेली में ये वाला राइस यूज़ करती हूँ, ये काफ़ी सस्ता भी आता है, अच्छा भी बनता है। पर कभी कभी अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे आज राजमा है तो फिर मैं ये लॉन्ग ग्रेन वाला राइस बनाऊँगी। तो फिर मेरी वीडियो में आप जो भी देखते हो ना, बासमती राइस, लॉन्ग ग्रेन बिरयानी, यहाँ वहाँ जहाँ भी मैं इस्तेमाल करती हूँ, वो ज़्यादा करके यही वाला होता है। और कल रात राजमा किसी ने भी नहीं खाया था ना, तो आज लंच के लिए वही राजमा है, उसके साथ में फिर अभी राइस बनाने वाली हूँ। थोड़ी देर में लंच का टाइम हो जाएगा, इसलिए राइस सोक करने के लिए रख रही हूँ मैं। और मैं कैसे जीरा राइस बनाती हूँ ना, आज आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी। चावल को धो करके अच्छी तरह सोक कर लीजिए कम से कम आधा घंटे के लिए। और इसके बाद एक पैन के अंदर घी या तेल लें, इसमें मैं डालती हूँ ज़ीरा, थोड़ा सा नमक। ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी भुन जाएंगी तो उसके बाद जो राइस है ना, मतलब स्लो फ्लेम पे अभी जीरा भुन रहा है तो राइस में से सारा पानी निकाल दिया है मैंने, राइस को छलनी में ले लिया है। और अभी ये राइस डाल देंगे ऑयल या घी जो भी आपने लिया है उसके अंदर। और अभी इन चावलों को 2-4 मिनट भूनना है, इसलिए चावल छलनी में निकाले थे जिससे बिल्कुल भी पानी ना रहे, भूनना आसान हो जाए। 2-4 मिनट ज़रूर भूनें। सारे के सारे चावल के ऊपर ऑयल, घी जो भी आपने लिया है उसका एक कोटिंग आ जाए, उसके बाद डालें इसमें गर्म पानी। गर्म चीज़ों में गर्म पानी डालकर कुक करने से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बनी रहती है और खाना जल्दी पक जाता है। पानी डालें दुगना, जितना भी आपने चावल लिया है, ढक्कन लगा के पकाएं और 10-12 मिनट में आपके राइस ऐसे बनकर तैयार हो जाएंगे। आपको जब लगे कि पानी ख़त्म हो गया है तो गैस कर दीजिए बंद, ढक्कन लगा के इसे 10-1 मिनट का रेस्टिंग टाइम दें, उसके बाद ही फ्लफ़ करें। लुक एट दिस, फटाफट से बहुत बढ़िया चावल बन जाता है। इसे आप ऐसे भी खा सकते हो राजमा छोले के साथ, और चाहे तो एज बेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फ्राइड राइस एंड ऑल दोज राइस की रेसिपी। परफेक्ट रिजल्ट एवरी टाइम आपको मिलेगा।
और वो बाहर वाला रूम वगैरह ठीक करने के बाद उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ काम किया नहीं। मैंने राजमा चावल बनाया था, वो खाया हम लोगों ने, और इसके बाद बस मैं अभी आई हूँ किचन में। एक्चुअली देखो मैंने बाल धोए हैं ना, वैसे तो मेरे बाल कितने अलग लग रहे हैं। जब मैंने हेयर कट कराया था तब से अब बहुत अलग लग रहे हैं। उस दिन वो भैया जिसने मेरा बाल काटा था ना, वो भी बोल रहे थे ऐसे सेट कर दूँ, वैसे सेट कर दूँ। तो मैंने उन्हें बोला कि ये तो बस नेक्स्ट वॉश तक हैं, ये कहाँ सेट रहने वाले हैं। और ये देखो, उस दिन जैसे लग रहे थे आज डिफरेंट लग रहे हैं, पर अच्छे लग रहे हैं मुझे तो आई वाज सेइंग कि मैं बाल धोकर आई हूँ थोड़ा शाम में, और उसके बाद मैं वेट कर रही थी चाय का। शर्मा जी का एक टाइम है घर आने का, बट आज वो आए हैं काफ़ी लेट। वो चले गए थे पापा के घर में। आपको कल भी बता रही थी ना, हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं क्रिसमस पे, तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी प्लानिंग करने गए थे। वो क्या है चीज़ें, वो एकदम ही श्योर जब हो जाएगा, क्योंकि अभी डिस्कशन मोड में है। इस साल ऐसा बहुत हुआ 2021 में कि हम लोगों ने चीज़ें डिसाइड करी और वो एंड मोमेंट जाते जाते फिर प्रोग्राम डिज़ोल्व हो गया। तो इसलिए जब होगा तो आपको पता चल ही जाएगा मैं अभी से क्या बोलूँ। तो मैं बस फटाफट अभी चाय बना लेती हूँ। और शर्मा जी ने रूम में से एंट्री ली तो उनको रूम बहुत अच्छा लगा, स्पेशली तो वो जो मैक्रामे वॉल हैंगिंग है ना, वो कॉर्नर उनको बहुत अच्छा लगा। और जो ये सोफ़ा है ना, इस पर से मैंने कवर उतार दिया तो ही इज़ वेरी हैप्पी। उनको उस पर कवर, किसी भी तरह का कवर किसी भी चीज़ पे अच्छा नहीं लगता, तो ही सॉ कि कवर उतार दिया। आज सोफ़ा जैसा हमने ख़रीदा था वैसा दिख रहा है, तो ही इज़ फीलिंग सो गुड। अभी क्या करें यार, वो फिर गंदा भी हो जाता है ना, स्टेन से प्रोटेक्शन का और कोई तरीका तो है नहीं। तो 3-4 दिन के लिए फ़ील गुड होने दो उनको, उसके बाद मेरा सोफ़ा कवर मैं इस पर वापस डाल दूँगी। और यहाँ पे बन रही है चाय। इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है, अदरक, चीनी वगैरह सब कुछ। बस एक लास्ट बॉईल का मैं वेट कर रही हूँ। और यहाँ पे ये उबल रहा है दूध सामी खुशी के लिए। आजकल सर्दियाँ आ गई है ना, तो इसलिए दूध में मैंने थोड़ा सा आप देखो ऊपर मसाले जैसे दिख रहे हैं, तो मैंने इसमें डाला है थोड़ा इलायची का पाउडर, सिनेमन पाउडर, एंड देन थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर। इससे दूध का जो वो कफ कारक प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो कट जाती हैं। तो इसलिए मैं बच्चों को अभी ऐसा दे रही हूँ शाम में। ये वाला कॉर्नर देख रहे हो ना आप, ये शर्मा जी को बहुत अच्छा लगा। मुझे बोल रहे हैं ये तुमने बड़ा अच्छा मंगाया है। तो उस वक्त मैंने यहाँ घड़ी नहीं रखा था, अभी घड़ी रख दिया, पर मुझे लग रहा है थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। हटा दूंगी मैं ऐसे, बट ये यहाँ अच्छा लग रहा है। और देखा आपने, हम लोगों ने पाव भाजी खाया अभी डिनर में, वो भी बाहर से मंगा के। मुझे याद आ रहा है एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि आप बाहर से खाना नहीं खाते, आप बाहर जाकर खाना नहीं खाते। तो ऐसा नहीं है, देखो आज ही आपको प्रूफ मिल गया। हम लोग बाहर से खाना खाते हैं, बाहर जाकर भी खाते हैं। जब हम बाहर जाकर खाना खाते हैं तो वो यूजुअली सब लोग जाते हैं, मतलब मम्मी पापा भी साथ में जाएं, फैमिली टाइम स्पेंड करने के हिसाब से जाते हैं, एंड यूजुअली छुट्टी के दिन जाते हैं। तो बाहर जाके खाने का तो ये हिसाब है। और घर में तो आ जाता है, लाइक उतना भी फ्रीक्वेंटली नहीं, बट जैसे आज शर्मा जी लेट आए थे, उसके बाद मैं थोड़ा बिजी थी काम में, तो मैंने उनको बोल दिया था कि मतलब थोड़ा अभी टाइम लगेगा खाना बनाने में। तो उन्होंने खुद ही कहा कि रहने दे, तू कर ले, वरना फिर सोने के लिए लेट हो जाएगा, तो बाहर से कुछ मंगा लेते हैं। तो हम लोग ऐसे नहीं कि चलो आज बाहर से कुछ मंगा गए, कोई वजह हो गई है, टाइम नहीं है, या पानी नहीं आया है सोसाइटी में, या लाइट नहीं है, तो फिर ऐसे टाइम पे हम लोग बाहर से मंगा लेते हैं। तो हमारा घर भी नॉर्मल ही है यार, हम लोग भी बाहर से खाते हैं, बाहर से मंगाते हैं। बस इसी के साथ आ गए मैं इस वीडियो के एंड पर। वहाँ अपने आप को देख रही हूँ ना मैं, तो मुझे लग रहा है कि मेरा वेट थोड़ा कम हुआ है। व्हाट अ नाइस फीलिंग इट इज़। पता नहीं ऐसे देखें ऑल ओवर तो लगता है कि हाँ इस बंदे ने कुछ तो किलो शेड किए हैं, बट मैं ना हमेशा ऐसे करके देखती हूँ, तो मुझे लगता है अभी कुछ भी असर नहीं हुआ है, कुछ भी असर नहीं हुआ है। शर्मा जी मुझे आए दिन बोलते रहते हैं कि आज तुम डिफरेंट लग रही हो। आई एम जस्ट होपिंग कि ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाए, उतना फ्लैबी ना लगे जिसपे कि मुझे कोई भी प्रेगनेंसी के लिए पूछने लगे। तो आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट। देखते हैं। मैं उतना भी ज़्यादा रिग्रेस एक्सरसाइज नहीं करती टू बी ऑनेस्ट, वरना लोगों को 4 हफ्ते 6 हफ्ते 8 हफ्ते में भी रिजल्ट मिल जाते हैं। मैं कर नहीं सकती, जितना मुझसे हो पाता है मॉडरेटली, और जितना मुझे टाइम मिल पाता है उतना मैं कर लेती हूँ। तो चलिए बस इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको कहीं भी अच्छी लगी, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। आपकी राय मेरे से ज़रूर शेयर करना थ्रू कमेंट बॉक्स। जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।